Hello everyone, let's start question number 3 of exercise 3.3 and the statement is find the square of the following number using easy method. हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, उसका हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, बट इस बार हमें मेथड यूज़ करना है इजी मेथड. तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्ट इज 91. इजी मेथड में हमारे पास 3 रूल्स हैं. एक फर्स्ट रूल है हमारे पास अगर नंबर 5 से एंड होता है तो. सेकंड रूल है हमारे पास अगर हमारा नंबर 100 के क्लोज है तो और थर्ड रूल है हमारे पास अगर हमारा नंबर 100 से जस्ट मोर देन है. तो अब हमारे पास जो नंबर गिवन है वो 91 है और 91 हमारे पास किसके क्लोज है? क्लोज टू 100 है. क्लोज टू 100. अब अगर हमारा नंबर क्लोज टू 100 है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो नंबर गिवन है उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करना होता है. अगर हम 91 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 100 में से, 100 माइनस 91, तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो होगा, डिफरेंस हमारे पास 9 का डिफरेंस इज़ 9. और हमारे पास जो 9 अब डिफरेंस आया है, अब हमें क्या करना होता है, इसका स्क्वायर करना होता है. 9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 81. इट बिकम्स द सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्क्वायर. ये हमारे पास सेकंड पार्ट बन गया है. सेकंड पार्ट है हमारे पास स्क्वायर का. जो नंबर हमें गिवन है उसका सेकंड पार्ट हमने निकाल लिया है. अब हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है. तो फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास जो गिवन नंबर है, यानी हमारे पास गिवन नंबर है 91, उसमें से जो हमारे पास डिफरेंस आया ना 9, उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. 91 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बनता है 82. और 82 इज़ आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ फॉर स्क्वायर. फर्स्ट पार्ट. अब हमें सिंपली क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों को यूनाइट करना है. यूनाइट करना है, हमें रीअरेंज करना है. यूनाइट करना है फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट हमारे पास आया है 82 एंड सेकंड पार्ट इज 81. तो वी कैन इजीली से दैट द स्क्वायर ऑफ 91, गिवन नंबर हमारे पास 91 है, 91 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8281. नाउ पार्ट बी एंड द नंबर गिवन इज 98. हमें 98 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है. ये नंबर भी हमारा क्या है, क्लोज टू 100 है. क्लोज टू 100. अब इस नंबर में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस नंबर का डिफरेंस निकालना है. यानी 100 में से हमको क्या करना है, 98 को माइनस करना है. 100 में से 98 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 2. अब हमें क्या करना है, जो डिफरेंस आया ना हमारे पास 2, उसका हम स्क्वायर निकालेंगे. तो 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4. अब ये हमारे पास जो 04 करके आया है, ये हमारे पास आ गया है सेकेंड पार्ट फॉर फाइंडिंग स्क्वायर. सेकंड पार्ट हमने निकाल लिया है. अब हमें जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था, जो हमारे पास गिवन नंबर है यानी 98, उसमें से हमें क्या करना है, डिफरेंस को माइनस करना है. और हमारे पास डिफरेंस कितना है, 2. तो 98 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 96 एंड 96 विल बी अवर फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट. अब हमें क्या करना है, सिंपली यूनाइट करना है, दोनों को जोड़ना है, फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को. अगर हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट को यूनाइट करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है वो आएगा 9604. इट मीन्स वी कैन इजीली से दैट द स्क्वायर ऑफ 98, यानी 98 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया है, इज इक्वल टू 9604. नाउ कम टू पार्ट सी एंड द नंबर गिवन इज 106. हमें 106 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है इजी मेथड में. अब हमारे पास जो 106 है, इसके लिए हम दूसरा रूल फॉलो करेंगे, मोर देन 100 वाला, क्योंकि 106 हमारे पास क्या है, मोर देन 100 है. तो हम रूल यूज़ करेंगे मोर देन 100. सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारे पास गिवन नंबर है यानी 106, ये 100 से ज़्यादा है तो हमें इसमें से 100 को माइनस करना होता है. अब हमारे पास जो डिफरेंस आया है वो क्या है, डिफरेंस 6. और सिंपली 6 का स्क्वायर करना है हमें. जो डिफरेंस आया है 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास नंबर आ गया 36. 36 विल बी अवर सेकेंड पार्ट फॉर फाइंडिंग स्क्वायर. ये हमारे पास हो गया सेकेंड पार्ट. अब हमें फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करना होगा, जो हमारे पास नंबर है, गिवन नंबर है 106, जब लेस देन 100 कर रहे थे तो हम डिफरेंस को माइनस कर रहे थे, लेकिन मोर देन 100 के केस में हमें क्या करना है, अपने डिफरेंस को इसमें प्लस करना है. अब 106 में 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 112 एंड 112 विल बी अवर फर्स्ट पार्ट. ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट पार्ट. अब लास्ट स्टेप हमें क्या करना होता है, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को यूनाइट करना होता है.
फर्स्ट और सेकंड पार्ट को हमें क्या करना है, यूनाइट करना है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को। अगर हम यूनाइट करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 11236। इट मीन्स वी कैन इजीली से दैट द स्क्वायर ऑफ 106 इज इक्वल टू 11236। नाउ कम टू पार्ट डी एंड द नंबर इज 195। अब हमारे पास थर्ड रूल फॉलो होगा कि नंबर एंड्स विद 5। कोई भी नंबर हो अगर वो हमारा 5 से एंड होता है तो उसके लिए हमें जो रूल फॉलो करना है वो रूल होगा हमारे पास 1 मोर देन प्रीवियस। यानी हमारे पास जो भी नंबर है उसको हम डिनोट करेंगे x और 5 से। हमारे पास जो ये नंबर है इसको x और 5। अब यहाँ पे हमारे पास अगर इसको हम ओपन करें x एंड 5 के लिए 5 को हम अलग रखेंगे। x में हमें क्या करना है, मैंने अभी बोला 1 मोर देन प्रीवियस, यानी x को मल्टीप्लाई करना है x से जो अगला नंबर होगा उससे। अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन नंबर है उसमें x क्या है, हमारे पास 19 है। तो अगर हम x की जगह पे 19 प्लेस करते हैं ब्रैकेट में 19 + 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है 19 × 20, क्योंकि 19 और 1 को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा और 19 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 380। यानी ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास क्या बचा था, लास्ट में 19 का हमने सोल्व कर लिया 5 और 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 25। ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। अब सिंपली हमें क्या करना है, अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को यूनाइट करना है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को हमें यूनाइट करना है, इकट्ठा करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास था 380 और सेकंड पार्ट था हमारे पास 25। इट मीन्स हम इजीली कह सकते हैं कि 195 का स्क्वायर हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 38025। नाउ कम टू पार्ट ई एंड द नंबर गिवन इज 505। हमें इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 505 में भी हमारे पास जो नंबर है वो किससे एंड हो रहा है 5 से, तो सेम हम नंबर एंडिंग विद 5 का रूल लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x है यहाँ पे हमारे पास 50। अब सेम हमारे पास रूल क्या होता है x × 5 और x का मतलब क्या होगा हमारे पास, x की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो x × x + 1 होता है, यानी 1 मोर देन प्रीवियस। x हमारे पास क्या है 50 है, ब्रैकेट के अंदर 50 + 1। अब 50 और 50 में 1 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 51। 50 और 51 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है, नंबर इज 2550। अब हमारे पास लास्ट में क्या बचा हुआ है सेकंड पार्ट के लिए, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आया है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास आ जाएगा 25। ये हमारे पास हो गया है सेकंड पार्ट। अब स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, यूनाइट करना है हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट को, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को यूनाइट करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आया था 2550 और सेकंड पार्ट है हमारे पास 25। तो हम इजीली कह सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ 505 इज इक्वल टू 255025। Now question 4. Find the square of following number using either x plus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। जो दो गिवन आइडेंटिटीज हमें दी हुई हैं उनका यूज़ करके हमें कुछ नंबर्स गिवन है उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए पार्ट में हमारे पास गिवन है 199। तो सबसे पहले हम इसको 199 को हम क्या लिख सकते हैं 200 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इजीली। अब हमारे पास यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाले आइडेंटिटी यूज होगी। तो x हमारे पास क्या हो गया 200 एंड y हमारे पास हो गया यहाँ पे 1। अब सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, x स्क्वायर मीन्स 200 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स हमारे पास 1 का स्क्वायर एंड माइनस 2 x की जगह पे हम 200 पुट करेंगे
और y की जगह पे हम 1 पुट करेंगे। 200 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 40,000 प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है, और माइनस का साइन आएगा। 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 400। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी 40,000 में हम 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 40,001, और इसमें से हमको माइनस करना है 400। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 39601, एंड दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ 199। नाउ कम टू पार्ट बी एंड द नंबर गिवन इज 103। 103 का हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस में 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 100 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 103। अब यहाँ से हमारे पास x क्या हो गया है 100 और y हमारे पास हो गया है 3, तो हम सेम x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग x स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर यानी हमारे पास होगा 3 का स्क्वायर प्लस में 2, x की जगह पे हम 100 पुट करेंगे एंड y की जगह पे हम 3 को पुट करेंगे। जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,000 प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास आएगा 9, और 3 2 जा 6, 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 600, और जब हम तीनों ही नंबर्स का सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 10609, एंड दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ 103। नाउ कम टू पार्ट सी एंड द नंबर गिवन इज 202। सबसे पहले 202 का हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर निकालना है। तो हम 202 को क्या लिख सकते हैं इजीली? 200 प्लस में 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी लगेगी। तो सबसे पहले x हमारे पास हो गया है 200 और y यहाँ पे हमारे पास आया है 2। सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x क्या है हमारे पास 200, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y हमारे पास है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2xy होता है तो x की जगह पे हम 200 पुट करेंगे एंड y की जगह पे हम 2 पुट करेंगे। तो अब 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4, और 2 0 है इसका डबल हो जाएगा 1 2 3 4 0 हो जाएंगे, प्लस में 2 का स्क्वायर होगा हमारे पास 4 एंड प्लस 2 2 जा 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 2 0 ऑलरेडी लगेंगे हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 800। जब हम इन सभी नंबर्स का सम करेंगे तो हमारे पास आएगा नंबर 40804, एंड दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ 202। नाउ कम टू पार्ट डी एंड द नंबर गिवन इज 395। 395 को सबसे पहले हमें इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 400 माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 400 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 395। यहाँ से x की वैल्यू हो गई है हमारे पास, x हमारे पास आ गया है 400 एंड y यहाँ से हमारे पास आ गई है 5। अब सेम अब की बार हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। x स्क्वायर यानी 400 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y का स्क्वायर यानी हमें करना है 5 का स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू में x हमारे पास है 400 एंड y हमारे पास है 5। 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 0 तो उसका डबल हो जाएगा यानी 4 0 आ जाएंगे, प्लस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25, और इन माइनस का साइन आएगा क्योंकि हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 10 को जब 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4000। अब 1,60,000 में से 25 प्लस करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 160025। इसमें से हमें 4000 को माइनस करना है। आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट द नंबर इज 156,025 एंड दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ 395। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पार्ट ई, नंबर इज 998। हमें 998 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हम इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे? अगर हम 1000 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास सेम नंबर आएगा 998। हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो x की वैल्यू हो गई है हमारे पास 1000 एंड y हमारे पास आया है 2। अब x अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर
माइनस में 2, x की जगह पे हम 1000 पुट करेंगे एंड y की जगह पे हम 2 पुट करेंगे। यहाँ पे 1000 है तो 1 आएगा और ज़ीरोज़ क्या है हमारे डबल हो जाएंगे, 3 ज़ीरोज़ की जगह 6 ज़ीरोज़ आएंगी। 2 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 4, माइनस 2 2 जा 4, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 4000। इन दोनों को पहले एडिशन करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 1 0 0 0 0 एंड 0 4। इसमें से हम जब हमको माइनस करना है 4000, आफ्टर सब्ट्रैक्शन द नंबर इज 996004 एंड दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ 998।